हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो इस वीडियो में सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी में कितनी यूनिट पढ़नी है और उस यूनिट के अंतर्गत कितनी टॉपिक पढ़नी है, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो इसमें पेपर का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं जैव रसायन, एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्यकी। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर में टोटल 8 यूनिट पढ़नी है, जिसमें पहली यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। इसमें है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पढ़ना है। और है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट। इतनी टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद अगली टॉपिक है लिपिड। लिपिड में क्या है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स और फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉयड। इसके बाद अगली टॉपिक है स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह अल्फा अमीनो एसिड, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन्स, सिंपल एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन। मतलब कि इस यूनिट में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, लिपिड और अल्फा अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अल्फा अमीनो एसिड और प्रोटीन्स। इसके बाद दूसरी यूनिट है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। इसमें देखिए क्या है, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। इसमें है कोफैक्टर, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। कुल मिलाकर इसमें एंजाइम के बारे में पढ़ना है। फिर है आइसो एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर है एंजाइम काइनेटिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, डेरिवेशन ऑफ मिchaelis मेंटन इक्वेशन। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ केएम एंड वीमैक्स, लीनियर बार्क प्लॉट। फिर एंजाइम इनहिबिशन। इसके बाद है एलोस्टेरिक एंजाइम एंड दियर काइनेटिक्स, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन। तो टोटल इसमें एंजाइम के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से एक एक टॉपिक करके पढ़ाया जाएगा। इसके बाद थर्ड यूनिट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। इसमें है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, और फिर है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, फॉस्फेट पेंटोज पाथवे। फिर है ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। फिर इसके बाद अगली टॉपिक है लिपिड, बायोसिंथेसिस ऑफ पायमेटिक एसिड, कीटोजेनेसिस, बीटा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विथ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और इसमें जितने भी टॉपिक है सबकी वीडियो बीच बीच में मिलती रहेगी। इसके बाद चौथी यूनिट है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या है, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन। फिर है यूरिया साइकिल। ये यूरिया साइकिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर है न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स। फिर है रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेटिव। तो ये है चौथी यूनिट की टोटल टॉपिक। इसके बाद पांचवी यूनिट का नाम है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। पांचवी यूनिट में टोटल डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। मतलब कि इसमें जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं उसको पढ़ना है।
इसके बाद है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, लिपिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन और वाटर और मिनरल्स एंड विटामिन का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, सबकी मैकेनिज्म को पढ़ना है। इसके बाद है हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स, मतलब लंग्स और ट्रैकिया की हिस्टोलॉजी पढ़ना है। फिर है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्पायरेशन की क्रियाविधि को पढ़ना है। फिर है पल्मोनरी वेंटिलेशन, रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर डिसोसिएशन कर्व एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। फिर इसके बाद कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के कंट्रोल को पढ़ना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद 6वीं यूनिट में है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन, मतलब कि सर्कुलेशन और एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो 5वीं यूनिट में डाइजेशन और रेस्पायरेशन था और इसमें सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन है। इसमें है कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, ब्लड के कंपोनेंट और उनके फंक्शन को पढ़ना है। फिर है हीमोस्टेसिस, इसमें ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर और ABO एंड MN, ये सब ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है और इसमें आरएच फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट कार्डियक साइकिल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। फिर 6वीं यूनिट की लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी की संरचना एंड इट्स फंक्शनल यूनिट, और इसकी फंक्शनल यूनिट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फार्मेशन, और यूरिन फार्मेशन की क्रियाविधि को पढ़ना है। तो ये सब 6वीं यूनिट के बारे में है। इसके बाद 7वीं यूनिट है नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी। तो 5वीं यूनिट में डाइजेशन और रेस्पायरेशन था, 6वीं में सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन था और 7वीं में नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी है। तो इसमें देखिए न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़नी है। इसके बाद है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपेगेशन across the myelinated and unmyelinated nerve fiber। फिर पढ़ना है टाइप ऑफ सिनेप्स। फिर इंडोक्राइन ग्लैंड, जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड है उसको पढ़ना है, जिसमें है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड और पैंक्रियाज, एड्रिनल, इतनी ग्लैंड पढ़नी है। फिर है हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय देम, और इतनी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं इसके बारे में टोटल विस्तार से जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की क्रियाविधि पढ़ना है। इसके बाद 8वीं यूनिट का नाम है मस्कुलर सिस्टम, इसमें मसल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें है हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, अलग अलग प्रकार के मसल्स की हिस्टोलॉजी पढ़ना है। फिर है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिर मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल ट्विच, फिर मोटर यूनिट, समेशन एंड टेटनस, तो ये सब मसल्स के बारे में पढ़ना है। तो इसके बाद टोटल यूनिट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।